चलो आ जाओ। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण का आज हम लोग क्लास नंबर केमा कर रहे हैं सर। लगभग सभी टाइप को कर लिए हैं सर। एक क्लास और देंगे और दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा खत्म, है ना। बाकी बचेगा तुम लोगों को एक ग्राफीय विधि, है ना। ग्राफ पेपर 2 दिन लेकर के आना है सर। वो ग्राफ पेपर खरीद लेने का है ना। मिला है, वाह, पूरा मोटा है। चलो तो पूरा होमच कि वो समझो कि कॉपी का इस्तेमाल आरिफे सर करवाएंगे, है ना। पूरा एकदम 100-150 क्वेश्चन एकदम जितना हम लोग पीछे हल किए हैं सब विधि से, वो सारा क्वेश्चन को किस विधि से हल कर लेना है फिर सब सर, ग्राफीय विधि से, है ना। सब क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल कर लेना है एकदम। एक ये क्वेश्चन को बाबू एकदम धज्जिया उड़ा करके रख देना है। ऐसा लगे ही नहीं कहीं से भी क्वेश्चन देखे कि सर कुछ नया है, लगे कि सब कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे मॉडल सेट का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखो, किसी किताब का क्वेश्चन देखो, भारतीय भवन हो गया, केसी सिन्हा हो गया, है ना। कोई भी किताब का क्वेश्चन देखो तो तुमको नया नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आया। हम तुम लोगों को उस लेवल पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर कोई कसर हम छोड़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक अभी ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। इसका दो चर वाला रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, है ना जी। ट्रिगोनोमेट्री का उसका भी वो पीडीएफ भी शायद उसका दे दिए थे, है ना। तो ध्यान रखना है सर कि सब चीज को स्टोर करके रखना है एक मरतबा, ताकि रिवीजन करने में काम आए। ठीक है, चलो आ जाओ। आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए था, फंस गया तुम लोगों से। बोलो तो बाबू खड़ा होकर के क्वेश्चन क्या कहता है। किताब लाओ, हमको दे दो। किताब से क्वेश्चन था ना, लाओ दो तो हमको। हाँ तब इतना धांगड़ है ये वो की। कितना नंबर था? 14 नंबर क्वेश्चन और उलट के दी है। हाँ ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की जब इस संख्या के अंकों के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? संख्या कितने अंकों का है? देखो क्वेश्चन कोई भी भारी, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है बाबू। वो क्वेश्चन को तुम समझ पाते हो कितना, वो तुम्हारे लिए माने रखता है। ठीक है ना। क्वेश्चन को तुम लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करो और देखने और सोचने का, समझने का प्रयास करो। 2 अंकों की कितना संख्या है? एक ही संख्या है, लेकिन अंक कितना है उसमें? तो जब भी 2 अंकों की कोई संख्या लिखोगे तो उसमें इकाई अंक मिलेगा और दहाई अंक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे आप उठा लो, मान लो कि 57 को, किसको उठा लो बाबू? तो 57 को। ये 2 अंक है, इसमें एक अंक 5 है और दूसरा अंक कौन है? ये भी तो 2 अंकों की एक ही संख्या है, 57, 57। यस या नो सर? लेकिन इसमें अंक 2 है। एक कौन अंक है? इकाई का अंक है। एक कौन अंक है? इकाई का अंक। और दूसरा अंक कौन है? दहाई का अंक। दूसरा अंक कौन है? दहाई का अंक। दहाई का अंक। अब मैटर यह है कि सर इकाई का अंक कौन है? अरे इकाई का अंक कौन है? 7। इकाई का अंक कौन है? इकाई के अंक में 1 से गुना, 7 एकम। दहाई के अंक में 10 से गुना। तो बताओ दहाई का अंक कौन है? 5 गुने 10, 10 पंचे जोड़ो 57 ही तो आ रहा है सर। यही तो एक संख्या है। यानी इसमें अंक कौन कौन है सर? तो एक अंक 7 है और दूसरा अंक कौन है? 5। 5 जो है दहाई का अंक है और 7 जो है। तो जब भी 2 अंकों की एक संख्या का बात करें तो बताओ उसमें कौन कौन अंक होंगे सर? इकाई का अंक, दहाई का अंक। अगर यही संख्या को पलट दे, जैसे थोड़ा सा हट के सोचो, मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, सोचने का है, ये रटने का चीज नहीं है, तुम दिमाग लगाओ। अगर ये 1 अंकों की संख्या को पलट करके बच्चिया हम 2 अंकों की संख्या कर देते हैं, है ना, ये बात को हम गलत साबित कर देंगे। जो कहती है कि लड़की के पास दिमाग नहीं होता है, मेरे पास के बच्चियों का ऐसा कोई मैटर नहीं है, नहीं रहेगा ऐसा आने वाला समय में। तुम देखना, इस बात का भरोसा रखो। तुम लोगों को खुद एहसास होने लगेगा, जी सर ठीक कहते हैं, कहते थे, हो गया। फिर उस दिन स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले नहीं था, अब हो गया। ठीक है, आ जाओ। इस संख्या को 3 अंकों में करो। कितने अंकों में करो बाबू? देखेगा बाबू, सीखेगा। इस संख्या को कितने अंक में करो? 3 अंक का संख्या लिखो। 3 अंक का संख्या लिखो। जैसे लिखो 5 4 2, 542 लिखे सर। तो इसमें देखो 3 अंक है। एक है इकाई का अंक। किसका अंक है? दूसरा अंक, अरे दूसरा अंक, और तीसरा अंक सैकड़ा। तीसरा अंक कौन है? थोड़ा सा हट के सोचो,
हटकर चले वो हमसे जिसके सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा हट के सोचो। नहीं आया? हर इंसान के साथ नहीं चल सकता है, ठीक है? जैसे तुम लोग को मम्मी के पास बैठा देते रात भर दिन भर, तो मम्मी दूध थाप एक बार मारे तो लगे कि कखनी एक छोड़ के हम भाग जाइए बाहर। तो सब आदमी सब इंसान के साथ नहीं रह सकता है या नहीं साथ चल सकता है। बात समझ में आया? कुछ ना कुछ गुण क्वालिटी मिलना चाहिए, तब वो आदमी एक दूसरे का, जैसे दोस्ती किसी के साथ यूं ही थोड़ी हो जाता है। किसी का दोस्ती किसी के साथ हो जाए तो यूं ही थोड़ी हो जाता है, कुछ ना कुछ गुण मिलता है सर, है ना? कुछ ना कुछ गुण मिलता है। क्या कहते हैं विवेक? ठीक है ना विवेक जी? तो नाम तो लगाओ ऐसा हो यार कि दो लड़का का बाप। हाँ विवेक जी, हाँ मेरा प्रिय शिष्य है वो, ठीक है? उसे बगुआ को चिरा है ओकरा पर, ठीक तो कह रहा। चलो आ जाओ बाबू, ध्यान देना क्या कह रहे हैं सर। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। हम ये कह रहे हैं कि ये 3 अंकों की संख्या है, इकाई अंक, दहाई अंक और अभी अभी बोल कर क्या है, इकाई के अंक में 1 से गुना। तो एक बात बताओ बाबू कि इकाई का अंक है कितना? इकाई का अंक है कितना? अरे इकाई का अंक है कितना? तो इकाई के अंक में तो 5 गुने 1 बराबर 5 एकम। दहाई के अंक में 2 है रे, 2 है रे। अरे चोटवा गाय दूध देता है? यस सर। गाय दूध देती है तैयो? यस सर। बताओ 2 गुने 1 बराबर 2 एकम। बताओ दहाई का अंक कितना है? 4। तो दहाई के अंक में 10 से गुना, 10 चौके। सैकड़ा के अंक में 100 से गुना, तो 500 ना हो गए गुना कर्मी तो हो। अब इसको जोड़ो 2 के, 4 के, 5 के, बोलो बात खत्म। वो 3 अंकों की संख्या लिखा हुआ है, मतलब मजाक थोड़ू है। वो कैसे लिखा हुआ है? इकाई के अंक में, दहाई के अंक में, सैकड़ा के अंक में। मैटर बोलो कि बात सही है सर कि गलत है? बात गलत है या सही है? खत्म बात। बात समझा पाए हम? बात समझा पाए? 2 अंकों की संख्या कहेगा तो ऐसे, और 3 अंकों की संख्या कहेगा तो बताओ 3 अंकों की संख्या में माना कि इकाई अंक x, तो दहाई अंक, तो सैकड़ा का अंक है ना। तो बताओ संख्या क्या बनेगा? हम तो सिखाना ये चाह रहे हैं। तो इकाई के अंक में, दहाई के अंक में और सैकड़ा के अंक में, अरे सैकड़ा के अंक में 100 से गुना। तो सैकड़ा का अंक कौन है? 100 जेड मान लेते हैं सर। अरे बोलो यस या नो सर? संख्या बन गया ना। अब 3 अंकों की संख्या भी बोलेगा तो बना पाएंगे कि नहीं सर? 2 अंकों की संख्या कहेगा तो आप तो सर ये तो एकरा तो धुआं धुआं कर देंगे। आ जाओ कैसे? ऐसे माना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन सर? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की, माना कि इकाई अंक, कौन सा अंक? माना कि इकाई अंक कितना है? x। तो बताओ दहाई का अंक, अरे बोलो दहाई अंक कौन हो जाएगा? y। तो बताओ संख्या क्या बनेगा तुम्हारे पास? तो तुम यही तो मजाक करोगे ना कि संख्या दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में, ये जो बना अपने पास क्या बन गया? बन गया माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो संख्या क्या बन गया? 3 अंकों की संख्या भी बता करके आए कि रहेगा तो कैसे लिखाएगा? 2 अंकों की संख्या तो ऐसे लिखाता है सर। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या, जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए। तो बाबू तुम सोचो ना, इसमें अंक कौन कौन है इस संख्या में? अभी अगर 54 लिख दिया जाए तुम्हारे पास और पूछा जाए कि इस 54 में बताओ कि अंक कौन कौन है, तो एक अंक 5 है और दूसरा अंक, अरे बाबू ये 10 तो स्थान को दर्शा रहा है कि हम दहाई के स्थान हैं, दहाई के अंक हैं। तो इकाई के अंक में 1 से गुना, दहाई के अंक में, इसीलिए तो गुना किया जाता है ना कि वो स्थान को दर्शा दे। बोलेगा? इसीलिए तो गुना किया जाता है ना कि वो 10 से स्थान को क्या कर दे। आपसे यही तो कह रहा है ना बाबू कि अंक कौन कौन है? तो 1 से और, तो अंकों का योग बताओ बाबू कि अंकों का योग कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? तो x प्लस y। और जब इस अंकों के योग से भाग दिया जाता है, क्या किया जाता है सर? तो बताओ कि क्या आता है बाबू? शेषफल कितना आता है? भागफल कितना आता है? और शेषफल
भागफल कितना आता है? 6 आता है। भागफल कितना आता है? बताओ बाबू कि अगर हम भाग दें 3 से केकरा में भाग दें? 6 में, तो बताओ भागफल कितना आएगा? अरे बोलो ना। अरे बाबू 6 में 3 से भागा दो तो 3 दूनी के 6, कट गया ना। तो इसी को तो बोलते हैं ना भागफल, इसी को ना बोलते हैं भागफल, इसी को तो बोलते हैं भाज, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। और यहां जो बचता है नीचे शेषफल। अरे बोलो, ठीक है ना? अरे ठीक है ना। तो अगर हम 6 में डिवाइड लगा रहे हैं 3 से, तो बताओ भागफल कितना आ रहा? यही तो कह रहा है क्वेश्चन ना कि अंकों के योग कितना है? x प्लस वाई। और इस अंकों के योग से जब संख्या में डिवाइड लगाते हैं, किस में डिवाइड लगाते हैं? संख्या में क्या करते हैं? तब बताओ भागफल कितना आता है? अरे भागफल कितना आता है? 6 आता है। यही बात तो कह रहा ना। अरे यही बात तो कह रहा ना। बताओ ये इधर भागा में उधर चला जाएगा, तो 10y प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस का 6y, सबको बराबर के इधर लेकर के चले आओ। तो बताओ बाबू प्लस का 6x इधर आएगा, तो एगो x में से माइनस का 6x घटेगा, तो माइनस का। आदत से लाचार है क्योंकि x वाला को पहले लिखने का आदत है सर। ऐसा नहीं है कि बाद में लिख देंगे तो धरती पृथ्वी घूरना बंद कर देगा, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, पृथ्वी सूर्य का दूरी घट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आदत से लाचार है कि पहले किसको लिखते हैं। अब बताओ y वाला को इधर लाओ तो 10y में से 6y घटेगा, प्लस का 4y और बराबर का। नहीं लग रहा कि तैयार है सर? क्लियर है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना बाबू। हम तुमको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? हम तुमको समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा केयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि दूसरा इक्वेशन कैसे तैयार होगा। तो दूसरा इक्वेशन के लिए उपाय दिया होगा सर। क्या उपाय दिया है सर? तो आगे पढ़ो। कहता है बाबू तथा शेष कुछ नहीं बचता है यदि संख्या से 9 घटा दिया जाता है। संख्या से कितना घटा दिया जाता है? तो अंकों के स्थान क्या हो जाता है? देखो संख्या से 9 घटा दो। संख्या कितना है तुम्हारे पास? 10y प्लस का, और इससे कितना घटा दिया जाता है? 9 घटा दिया जाता है। तो संख्या के स्थान क्या हो जाते हैं? यानी 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। 10y प्लस x था ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। बोलो यस या नो सर? क्लियर है सर? लगता है कि यहां से दूसरा समीकरण नहीं तैयार हो जाएगा। अरे बोलो लगता है यहां से दूसरा समीकरण नहीं तैयार हो जाएगा? तो हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा सर? तो बताओ प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, और प्लस का 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x। तो माइनस 10x में से एगो x घटेगा तो माइनस का। अब बताओ प्लस 10y में से एक y घटेगा तो प्लस का 9y, और माइनस का 9 उधर चला जाएगा तो प्लस का। दोनों जगह से माइनस का 9 कॉमन ले लो सर, है ना। तो ये माइनस का x था तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस प्लस का y था तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा? 9। माइनस से माइनस क्या हो गया? 9 से 9 क्या हो गया? खत्म। माइनस इधर से उधर भेज देंगे सर, तो x माइनस y बराबर 1 निकल जाएगा। और ये क्या है सर? समीकरण 2। और यहां से क्या निकला सर? समीकरण 1। अब बताओ बाबू मिला करके हल कर दोगे समीकरण 1 और 2 से। कहां से बाबू? समीकरण 1 और 2 से। तो बताओ समीकरण 1 कितना दिया गया है? तो समीकरण 1 दिया गया है माइनस का 5x और प्लस का 4y और बराबर का 0। और समीकरण 2 कितना दिया गया है? x माइनस y बराबर का 1। देखो तो ये दोनों को x वाला को बराबर कर लेते हैं सर। तो इसमें केवल और केवल कितना से गुना? 5 से। तो डायरेक्ट करो, ये कितना हो जाएगा? 5x। ये कितना हो जाएगा? 5y। और ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। अरे बोलो बाबू। तो देखो तो ये से ये तो यूं ही कट गया, तो 4y में से माइनस 5y घटेगा तो माइनस का y। अरे बोलो माइनस का y। और यहां से क्या बच गया? खाली 0 में 5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 5। तोरा फूक दियो, गड़बड़ हो गलूरी। हाँ 9 से 9 काट दिए तो ये माइनस 1 ना होगा यहाँ, तो ये माइनस 5 ना होगा यहाँ, तो ये माइनस 5 ना होगा यहाँ, तो माइनस से माइनस खत्म। y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण तो 2 ही में रखो सर। y का मान माइनस 5 रखेंगे तो उधर चला जाएगा, तो बताओ बाबू क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो माइनस 1 में से प्लस 5 घटेगा तो प्लस का 4, यानी x का मान कितना निकल जाएगा? प्लस का 4। तो आपसे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? संख्या निकाले। तो
बताओ बाबू संख्या तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? तो तुम संख्या को क्या माने थे? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 के जगह पर 10, y का मान कितना? अरे y का मान कितना? 5 ना। अब बताओ x का मान कितना? 4। तो 10 पचे 50 प्लस का 4 बराबर का 54। ठीक है? अरे बोलो ठीक है। और इसमें 9 घटा दोगे तो यही संख्या बन जाएगा 45। क्या आसान क्वेश्चन था, लेकिन तुम लोग खाली भाज भाजक भागफल कह दिया सर, ओग्राम से गोगो गोगो हो गया। ठीक है, होना चाहिए, सब बात तुम ही समझ जाओगे तो फिर मेरे पास क्यों आओगे तुम? कुछ मेरे लिए भी तो होना चाहिए। हाँ, तो अब होली आ गया है और तुम लोग को पता है कितना, देखिए ना एगो कैसे छुट्टी में रल के चोटवा के सोटे पड़ेगा। एक आध दिन हम तैयार देंगे, एकदम पूरा भर दिया है लाके रे। हाँ अभी रुक जाओ, हमको यहाँ से उतरने दो थोड़ा सा। जो क्लास अब्सेंटी वाला लइकन के मसला है ना, पता नहीं क्या करता है। हो गया। अब बताओ बाबू, जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा? अरे बोलो बन जाएगा? बताओ, 2 अंकों की एक संख्या वाला मैटर क्लियर हो गया ना? पिता और पुत्री की आयु वाला भी क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए सर, बता ही रहे हैं। चलो हो गया होगा तो बोलेगा। तब विवेक, होली में तो एकदम पूरा मजे मजे है। तुम लोग को पता है ना कि अभी एक नोटिस आया है कि बिहार में अब अश्लील गाने पर रोक लगेगा, और जो पकड़ है ना, बहुत बेटा छोटवन छोटा गिरी किया है। बाप रे बाप, 5-5 हजार में गाना रिलीज हो जाए थे। अरे कुछ क्वालिटी रहे, कुछ दम रहे तो कुछ भी रेखा देना है ना? हो सर, नाच कैसे होगा डीजे पर फिर? तो नाच कैसे होगा डीजे पर? देखिए ना, वो कहते ना है, संगीत का तो एकदम धज्जिया उड़ा करके रख दिया है एकदम। बताओ, इतना सस्ता सस्ता इतना गाना बजाता है, इतना सस्ता सस्ता गाना बजाता, कैसे सुनता है रे उतना सस्ता गाना? बेटा कम से कम मोबाइल के कीमत भर तो गाना होना चाहिए ना रे। चुप रहो। हो गया, डन है, चला जाए आगे। चलो आ जाओ बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जा रहा। लड़की बैठा देंगे नीचे हम, ठीक ना? दुनिया एक जगह बैठ जाती है और गुगुर 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 करती रहती है, गुलगुलेनियन। चलो हम लोग क्वेश्चन कौन वाला कर रहे थे बताओ? उम्र वाला। अभी तो हम लोगों के बस में है सर, जिसका उम्र चाहेंगे घटा देंगे, जिसका उम्र चाहेंगे बढ़ा देंगे। आ जाओ बाबू, और ये लो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, और इस क्वेश्चन का फिगर कह रहे हैं, इस क्वेश्चन का समीकरण कौन बना पाएगा? चलो बनाओ, और देखो इस क्वेश्चन को क्या तुम दे पाते हो? क्या कह रहा?
पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए दोनों का, पिता का भी वर्तमान उम्र बताइए और पुत्र का भी वर्तमान उम्र बताइए। बताओ बाबू कि तुम क्या बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। और क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान ढंग से समझना है और समीकरण केवल बना लेना है। समीकरण बन गया, खेला खत्म। आ जाओ, ये देखो और सॉल्व करो इसको। बतावें, कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है। पिता का उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष क्या है, अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक, बस यही बात को तो समझ लेना है सर। तो यहां पर सबसे पहले लिखना है माना कि, क्या लिखना है सर, माना कि पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु x वर्ष, कितना वर्ष है सर, x वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र क्या के वर्तमान आयु y वर्ष, पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष, पिता का वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। कहता है पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है। क्या कहता है कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु को कितना माने हैं x, पुत्र की आयु को कितना माने हैं y। कहता पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है। मतलब 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है। अरे बोलो, ये ना 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है, तो 3 गुने से 3 वर्ष से अधिक है। बताओ बाबू कि x माइनस 3y बराबर क्या बन गया, 3। समीकरण आगे पढ़ो क्वेश्चन। क्या कहता, 3 वर्ष बाद उम्र पहले कह रहा है कि बाद कह रहा है। बाद कहेगा तो और पहले कहेगा तो उम्र को क्या करना है, बाद। तो बाद कह रहा है तो जोड़ेंगे सर, कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो पिता के आयु को भी 3 वर्ष बाद करो और पुत्र की आयु को भी 3 वर्ष बाद करो। दोनों का आयु कहां चला गया, 3 वर्ष बाद। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दुगने से 10 वर्ष से अधिक होगी। कहता 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। कहता है पिता का उम्र, क्या कह रहा है, पिता की उम्र, ये जो पिता का उम्र है पुत्र के उम्र के दुगने से, पुत्र के उम्र के दुगने से, पुत्र के उम्र के दुगने से 10 वर्ष क्या होगी। तो बताओ कि बाबू पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक किसको कर देते हैं सर। तो आ जाओ, ये कितना होगा सर, तो ये कितना होगा सर, ये कितना होगा सर, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 3 दूनी के 6 और प्लस का 10, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 2y। अरे बोलो, और प्लस का 6 उधर चला जाएगा, तो 10 और 6 16, और 16 में से 3 जाएगा इधर से उधर, घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा। अरे कैलकुलेशन तो अपना हाथ का चीज है। अरे बोलो ठीक है। आ जाओ बाबू, ये क्या बन गया, समीकरण 2। 1 और 2 को मिला करके हल करो। तो देखो, तो 1 और 2 को मिला करके हल करो। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ x माइनस 3y बराबर 3, x माइनस 3y बराबर 3, और दूसरा कितना है, दूसरा कितना है, दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 13, यही ना है। घटा दो, माइनस प्लस माइनस, ये से ये क्या हो गया, माइनस 3y में से 2y घटेगा तो माइनस का y, और 13 में से 3 घटेगा तो कितना, 13 में से 3 या 3 में से 13 घटेगा तो माइनस का सॉरी माइनस का 10, माइनस से माइनस, y का मान 10। अरे बोलो, y का मान, और y का मान को कहां रख देना है,
समीकरण एक या समीकरण, तो रख दो यहां पर, लिख देंगे सर y का मान, किसका मान, y का मान, किसका मान रख रहे हैं, y का मान, तो यहां पर लिख देते हैं y का मान, कहां रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक कितना दिया गया है तुम्हारे पास, तो समीकरण एक दिया गया है x माइनस 3y बराबर 3, तो बताओ x के जगह पर x माइनस y के जगह पर, तो 10 दिया के बराबर का माइनस का 30 उधर चला जाएगा, प्लस का 30, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 33 वर्ष। तो बताओ बाबू कि यहां से तुम पिता की आयु कितना माने हो, x वर्ष, तो x का मान कितना है 33, यानी पिता की उम्र कितना बरस निकल गया, 33 बरस। अच्छा पुत्र का उम्र निकालो, तो पुत्र का उम्र कितना बरस, y वर्ष, तो y का मान कितना निकाले हो 10, तो ये कितना बरस हो जाएगा 10 बरस। बोलो बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया। अब आओ और यहां पर देखो तो ये समीकरण लागू हो रहा है क्या सर, पिता की उम्र के, देखो तो यहां पर रखो x और y का मान, तो x का मान कितना निकाला, x का मान, हाँ, और y का मान 10 रखो, समीकरण कहां रखो, यहां पर रखो, x का मान 33 है ना जी, और y का मान 10, तो 10 दिया के 30, 33 में से 30 घटेगा 3, समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 2 में रखो x का मान 33, x का मान 33 और माइनस y का मान 10 दूनी के 20 घटेगा, तो समीकरण लागू हो गया सर। बोलो बात खत्म हो गया सर। चलो आ जाओ, बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन तुम्हारे पास लाठी लेके थोड़ा दौड़ रहा है कि यस सर लाठी लेके दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, आएंगे मैया, दौड़ रहा है। बताओ बाबू भाषा वाला क्वेश्चन समझ में आने लगा कि क्या कहता है, घुमा फिरा करके वही दो समीकरण तुम्हारे पास बनाना है ना जी, घुमा फिरा करके वही दो समीकरण तुम्हारे पास बनाना है। देखे थे इन्होंने एक्टिंग, ये लड़का काय हो, तुमको कह रहे हैं, तुमको, हाँ हाँ, बिक्की के पीछे, अक्की के बगल में, हाँ ऐसे कर रही हो, कैसे होता है जी, बोलो। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए। समझ में आया दोस्त, समझ में आया। आज दो क्वेश्चन और दोनों खतरनाक खतरनाक, दोनों के दोनों पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन में ना हमेशा याद रखने का है सर कि बाप हमेशा बड़ा होगा, वो तो हम लोग भी जानते हैं। तो वही तो करना है कि किसी परिस्थिति में बेटा को छोटा नहीं करना है, एक बात का ख्याल रखते रहना है सर। जितना गुना भागा करने कहेगा मैक्सिमम के मैक्सिमम किस में कहेगा सर, तो पुत्र वाला में गुना होगा। बात समझ में आया, कहा कि बड़ा तो बापे ना होगा। छोटे को में याद है ऐसे ऐसे बलवा में मरकरवा करके ये कलमिया और कागजवा फाड़ के अब ऐसे करते थे, अरे सट गेलो। हो गया, चला जाए आगे। और अगला क्वेश्चन देखो तो बाबू कौन बना पाएगा, और बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को समझना है सर। ऐसा नहीं है कि टीचर जो तुमको जो क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन तुम बनाओ और बाकी क्वेश्चन को कह दो गो 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 हो गलो, तो नहीं, तुम क्वेश्चन से अपना थॉट डेवलप करो बाबू। हम मैथ पढ़ने का तुमको उपाय बता रहे हैं, तुम अपना थॉट को डेवलप करो, सोच को डेवलप करो कि सर क्वेश्चन ऐसे कह रहा है तो हमको तो ऐसा ही करने का है। बात समझ में आया। ये नहीं कि सर ये बोला तो बताइए नहीं किए। अरे बाबू दुनिया में 50 लाख क्वेश्चन है, तो क्या तुमको टीचर 50 लाख बताए तो फिर तुम कर क्या रहे हो, कुछ भी नहीं, तेंगे तेंगे कर रहे हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए।
और आ जाओ, तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, समीकरण बता देंगे तोरा हम, तो तोरा तो हम बताइए दिए, तो फिर तुम करना क्या रह गया तुमको से ना। ये लो बाबू, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, लो पढ़ो क्वेश्चन। कहता 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें लगता है बाबू कि इस क्वेश्चन को आपको स्वयं हल कर लेना चाहिए। हाँ लो ना, समय लो ना, हम तो यही समझदारी देखना चाहते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। इक्वेशन बनाओ, स्वयं से बनाओ। फटाक से हो गया दोस्त, बन गया। इतना समय लगता है तो अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बोलो गलत हो गया मतलब कि क्या हो गया, तो इक्वेशन पे रख के सेटिस्फाई करके देख लेंगे सर। तुम्हारे पास तो उपाय है, हमसे क्या पूछने की जरूरत है कि सर गलत है कि सही है। सब उपाय है तुम्हारे पास, अपने से वेरीफाई कर लेंगे सर। आज एनटीपीसी वाला रेलवे वाला बैच में बाबू देखो तो, अगर लाइन डाउन करेगा ना तो गिरा देना तो एमसीबी। हाँ, जैसी लाइन डाउन करेगा ना तब गिराना। अगर कट जाएगा वो गिरा देना खटाक से, खड़ा रहना। हाँ गिरा दो। हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज एनटीपीसी वाला बैच में ना आवर्त सारणी का हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। बन गया हम चाहते हैं ना दोस्त कि आज तुम लोग उसी वाले बैच में बैठ जाना, ठीक ना। पूरा का पूरा एकदम दमदार तरीके से सब खत्म हो जी, तो पूरा एनटीपीसी का एक क्वेश्चन तुम लोग बना पाओगे, ठीक है ना। दिखा देंगे हम क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आज ध्यान देना। 2 वर्ष पहले, हाँ अच्छा तुम लोग का स्कूल जाना है, चलो तुम लोग निकलो। तो एग्जाम है कि नहीं है कंफर्म करो। कहता 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। कितना वर्ष पहले? चाहे उम्र 2 वर्ष पहले का निकालना हो, चाहे उम्र 2 वर्ष बाद का निकालना हो, तुमको पता वर्तमान उम्र होना चाहिए सर। जब तक वर्तमान उम्र पता नहीं है तब तक ना आगे की उम्र पता लगाया जा सकता है और ना पीछे की उम्र लगाया जा सकता है। बोलो बात क्लियर है? पीछे बेंच बोलो बात क्लियर है? क्या कह रहे हैं कि अगर वर्तमान उम्र पता है तो आपको आगे वर्ष का भी उम्र पता कर लेना में आसानी होगी और पीछे वर्ष का भी उम्र
पता कर लेने में आसानी होगी। मेरा कहने का मतलब है कि सर सबसे पहले इसकी वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे सर, माना कि किसका, तो आदमी का वर्तमान उम्र। किसका वर्तमान उम्र, आदमी ना है, तो लिखेंगे आदमी का वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र, तो बताओ आदमी का वर्तमान उम्र कितना वर्ष, x वर्ष, कितना वर्ष, तो बताओ बाबू पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना वर्ष, y वर्ष। बोलो बात खत्म सर। आ जाओ 2 वर्ष पहले, तो उम्र 2 वर्ष पहले ले जाओ, तो पहले ले जाएंगे तो आयु में क्या करना पड़ेगा, कितना घटाएंगे, जितना पहले कह रहा तो कितना पहले कह रहा, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले कहने का मतलब कि सर आदमी का उम्र को भी 2 वर्ष पहले ले जाओ, तो 1 से माइनस का, तो पुत्र की उम्र के भी 2 वर्ष पहले ले जाएंगे, तो y माइनस क्या हो जाएगा, पढ़ो क्वेश्चन। कहता 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। ये जो आदमी का उम्र है अपने पुत्र की उम्र का ये कितना गुना था, 5 से गुना किस में कर देंगे बाबू, इसमें गुना कर देंगे सर। तो बताओ बाबू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, 5 में y से गुना करो, 5y और माइनस 5 दूनी के 10, तो बताओ प्लस का 5y इधर आ जाएगा, तो माइनस का ये क्या बन गया, माइनस का 5y, अरे बोलो, और बराबर माइनस 2 उधर चला गया, तो माइनस 10 में से प्लस 2 घटेगा, तो माइनस का 8, ये क्या बन गया, समीकरण 1। समीकरण, फिर से चलो आगे देखो तो क्या कहता है, आगे पढ़ो। कहता है 2 वर्ष बाद, अबर उमर को कहां लेकर के गया है, 2 वर्ष लेकर के जाओ, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लेकर के जाओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2, और फिर 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की भी लेकर के जाओ, तो y प्लस 2। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है बाबू कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुनी से 8 वर्ष से अधिक हो जाएगी। तो ये ना 3 गुना से 8 वर्ष से अधिक हो जाएगा, जो आदमी यानी पिता है, तो 3 गुने से 8 वर्ष से अधिक किसको कर लेते हैं सर, अरे बोलो, पुत्र वाले में कर लिए सर। कैलकुलेट करो, ये तो x प्लस 2 ही रह जाएगा, और बराबर ये 3 में y से गुना करो, 3y प्लस 3 दूनी के, और प्लस का 8। बताओ बाबू x प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो 8 और 6 14, और प्लस 2 जाएगा माइनस 2, घटेगा तो क्या बचेगा 12। समीकरण क्या मान लेंगे इसको 2, और मिला करके और हल कर दो, किसको बाबू, तो समीकरण 1 और 2 से। कहां से बाबू, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना दिया गया है सर, x माइनस का 5y बराबर माइनस का 8, और समीकरण 2 कितना दिया गया है छोटे, समीकरण 2 कितना दिया गया है, x माइनस 3y बराबर 12। आप इसको कैलकुलेट करो, ये माइनस हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा सर, और ये माइनस, चिन्ह बदल जाएगा घटाएंगे तो ये देखो तो प्लस x से माइनस x खत्म हो जाएगा, माइनस का 5y प्लस का 3y घटेगा तो माइनस का 2y, अरे बोलो, और बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, 10 दूनी के 20। बताओ y का मान कितना निकल चला, y का मान, अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसका मान निकल जाएगा सर, तो x का मान, किसका मान निकल जाएगा, x का मान। तो यहां पर लिख देंगे सर y का मान, किसका मान, y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो मान लो कि सर 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रखोगे वैल्यू उतना ही आएगा। तो समीकरण 2 कितना दिया गया है, तो x माइनस 3y बराबर 12। तो बताओ x का मान तो निकालने का है सर, और y का मान कितना निकाल करके लाए हैं 10, तो 10 3 के 30 बराबर का 12, माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30, यानी x बराबर 30, 12 कितना हो जाएगा 42। यानी सर आपको x का मान 42 और y का मान कितना निकला 30, यानी सर आदमी का उम्र 42 वर्ष होगा। आदमी का उम्र कै बरस होगा, और बताओ उस पुत्र की उम्र कितना बरस होगा, अरे पुत्र की उम्र कितना बरस होगा, y का मान कितना निकाला 10, तो ये उम्र कितना वर्ष होगा 10 वर्ष। क्या बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन को ना लाइन बाय लाइन पढ़ने का है सर, समझने का है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे और समझोगे नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत है तुम्हारे सामने, ठीक है। किताब में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन है सर, बताओ किताब का क्वेश्चन तो बन जा रहा है सर, आपको हम एग्जाम्पल शानदार रिप्रेजेंट कर देंगे, और आपको करना क्या है सर, तो आपको ना
लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है सर, समझना है सर, और प्रैक्टिस में रखना है पूरे दो चर वाला रैखिक समीकरण को एकदम हमेशा के लिए। क्लियर है? एकदम हमेशा के लिए, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण का इस्तेमाल अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भी करके आए थे सर, है ना, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण का इसके बाद का जो चैप्टर शुरू करेंगे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे सर, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे समांतर श्रेणी। द्विघात समीकरण एक बहुत शानदार सा एक्सरसाइज है, ठीक है, और मेहनत करके सर उसको भी सीखना है सर, वो भी एक आपको अच्छा नंबर स्कोर करने का मौका देता है एग्जाम में। क्लियर है? तो याद रखना है सर कि दो चर वाला रैखिक समीकरण 10 नंबर में से हमें 1 नंबर का कटौती नहीं मांगते हैं। क्लियर है? 10 नंबर में से हम 1 नंबर भी कटौती नहीं करना चाहते हैं छोटी। समझा बाबू? एकदम अपने को चाहिए, मतलब चाहिए, बेहतर को बेहतर करने का प्रयास करो। एक भाग्यशाली समझो कि सर तुम लोग में एक निखार ला देंगे बाबू हम, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा तब, अन्यथा बाबू जीवन में सब कुछ ऐसा ही नहीं मिल जाता है। जीवन में सब कुछ अगर ऐसा ही मिल जाता तो सर आदमी इतना भाग दौड़ मचाता ही नहीं। दुनिया देखो कितना भागम भाग के फेर में है। अपने माता पिता को देखो ना, सुबह से उठते हैं तो क्या करते हैं, करते हैं ना सर, नींद खुला और काम में लग जाना है। सर नींद खुला भी नहीं है सही से। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है अपने आप पे, और हमसे जहां तक हो पाएगा हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको उतना माथा पेची कर रहे हैं। बताओ, भैंस के आगे बीन बजा करके और भैंस को कह दे रहे हैं कि बीन बजा रहे हैं उठ जाओ, और उठ जा रही है भैंस, मतलब समझ में आ रहा है ना तुमको कि कितना खतरनाक कलाकार हैं। सही में भैंस भैंस होती है, कितनों हॉर्न बजा दो नहीं है भागेगी। कर लेता है 2 मिनट तक एकदम, तब न भाग ले, तब हम मोटरसाइकिल लेके पीछे पीछे हैं और 10 गो भैंस आगे आगे, काहेला रोड छेक ले, ऐसे छेक ले एकदम ट्रैफिक पुलिस नियम तक न जा ही दे नहीं देंगे, चलान होगा अभी आपका। चलो हो जाएगा बाबू। क्या आयु वाला क्वेश्चन में और भी कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं है सर। डन है सर। चलते हैं तो मिलते हैं तुम लोगों से हम अगला क्लास में। अब तक क्लियर है सर? चलो ठीक है बाबू लोग, तुम लोगों को HW टास्क भी देना है। चलो निकालो तो किताब।